तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। एक कंपनी प्रोड्यूसिंग कोल्ड ड्रिंक इज हैविंग टू फैक्ट्रीज, दो फैक्ट्रीज हैं इसकी। वन इन जयपुर, जे फॉर जयपुर, एंड अनदर एट अजमेर। इन बोथ द फैक्ट्रीज थ्री टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स आर प्रोड्यूस्ड। थ्री टाइप ऑफ कोल्ड ड्रिंक कौन से? एबीसी। तो सबसे पहले अपन को डेटा ही बनाना चाहिए। क्वेश्चन को समराइज करने से क्या है कि आपको कंफ्यूजन्स नहीं होंगे। which are known as ABC. The production capacity per day of both the factories is as follows. तो आप देख रहे हैं कि A के लिए दे रखा है 3000 और 1000, B के लिए दे रखा है 1000 और 1000, और C के लिए दे रखा है 2000 और 6000। ये इनकी कैपेसिटी है। सभी के इक्विवेलेंट, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए सभी के तीन तीन जीरो कम करके हमने डिजिट्स को छोटा कर लिया, यानी 312 और 116। आगे कहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे, जो कॉस्ट है वो इसकी है 6000, इसकी है 4000, और डिमांड जो आपको दे रखी है वो इसकी दे रखी है 24000, 16000 और 48000। फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम दैट फॉर हाउ मेनी मैन डेज द कंपनी शुड ऑपरेट बोथ द फैक्ट्रीज इन द मंथ ऑफ अप्रैल सो दैट द कॉस्ट मे बी मिनिमाइज्ड। यानी मिनिमम मैन आवर लेने हैं और मिनिमम कॉस्ट लगे और डिमांड भी फुलफिल हो जाए। तो हमें ओवर नहीं पता कितने लेने, तो मान लेते हैं x1 और x2 ओवर लगेंगे आपके। तो मिनिमाइज की इक्वेशन है मिनिमाइज z इक्वल्स टू, और 6000 x1, 6000 कॉस्ट पर डे लग रही है, पर कितने दिन लगाने ओवर हमें नहीं पता, तो वो हमने x1 ले लिए। और यहाँ अजमेर की 4000 लग रहे हैं और कितने ओवर ये हमें पता नहीं, ये हमें पता करने हैं। सब्जेक्ट टू ये बात तय है कि हम हमारी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी 3, 1 and 24, तो 3x1 और 1x2 यानी x2, और ये जो है वो 24000 से इक्वल्स टू या ज्यादा होना चाहिए। देखिए यहाँ मोर देन का साइन क्यों लगाया? क्योंकि डिमांड है 24000, तो डिमांड को पूरा करने के लिए आपको कम से कम 24000 यूनिट या उससे ज्यादा ही बनानी पड़ेगी। तो इक्वल्स टू और मोर देन, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो इससे ज्यादा ही करना पड़ेगा, जिससे कि आपको 24,000, 16,000 और 48,000 की डिमांड पूरी कर सके। यहाँ भी आपका डेटा बहुत बड़ा है इसलिए 3 जीरो इनके आपस में काट दिए हैं। और यूनिट्स आवर्स जो होने चाहिए वो जीरो कभी नहीं होने चाहिए, मतलब जीरो से कम नहीं, यानी माइनस में कभी नहीं होंगे। सो x1 और x2 दोनों ही इक्वल्स टू और ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, ये बात अपन को पता है। तो दो इक्वेशन बन गई अपनी, एक तो मिनिमाइज की इक्वेशन और एक कांस्टेंट सब्जेक्ट टू क्या क्या होते हैं, और एक ये बताना कि जो आवर्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो अब इन इक्वेशंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं। हमारी पहली इक्वेशन है 3x1 + x2 = 24,000। तो एक बार अपन ने x1 को 0 लिया तो उस कंडीशन में x2 आ गया 24, और एक बार हमने x2 को 0 लिया तो 24/3 x1 आ गया आपका 8। सेम ये इस इक्वेशन में भी किया, एक बार x1 को 0 लिया तो x2 16 आ गया, एक बार x2 को 0 लिया तो x1 16 आ गया। फिर तीसरी इक्वेशन 2x1 + 6x2 = 48, तो एक बार x1 को 0 लिया तो 48/6 ये हो गया 8, और एक बार अपन ने x2 को 0 लिया तो 48/2 ये हो गया 24। तो इस तरह से तीन इक्वेशन की तीन टेबल्स जो हैं वो आपकी बन गई। अब ये आपका ग्राफ पेपर है, ये x2 की एक्सेस है, ये आपका x1 का एक्सेस है। अब यहाँ जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी चीजें जो है पुट करनी है। जैसे x1 अगर 8 है, x2 24 है, तो x1 को 8 पर और x2 को 24 पर अपन जोड़ सकते हैं। ये देखिए आपका ये 24 है x2, और ये x1 आपका 8 है, इनको आपने इस लाइन से जोड़ दिया। फिर आपकी दूसरी इक्वेशन में अपन देखें तो ये पहली तो हो गई, फिर 0 और 16 है, x1 0 तो x2 16 है ना। तो 16 16 दोनों में आ गए आपके, देखो यहाँ 16 और यहाँ 16 है ना। x1 और x2 दोनों ही 16 16 है, जीरो को तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ x1 16 है और यहाँ x2 16 है, तो इनको अपन इस लाइन के थ्रू जोड़ दिया। तीसरे में हम देखें तो x1 तो 24 है और x2 8 है, x1 24 है और x2 8 है, इसको भी अपन ने यहाँ से जोड़ दिया। हमारी तीनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ये मोर देन है, यानी इक्वेशन में हमें मोर देन में देखना है। मोर देन में देखना है यानी इससे भी ऊपर देखना है, किसके ऊपर हो,
इसके भी ऊपर देखना है और इसके भी ऊपर देखना है। तो इसके ऊपर तो ये यहां जाएगा, इससे ऊपर हो तो ये यहां जाएगा, और इससे ऊपर हो तो ये यहां जाएगा। कुल मिलाकर ये आपका एरिया जो है वो शेडेड पार्ट हो गया, जिसको हमने पूरा शेडेड कर दिया, ये शेडेड हो गया आपका। ठीक है, तो अब ये जो शेडेड एरिया है ना, ये वाला आपका, ये जो है वो जो हमारी पहली क्वेश्चन है, इससे इससे भी ऊपर है, इससे भी ऊपर है और इससे भी ऊपर है, यानी तीनों कंडीशंस पे सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ जो आपके कॉर्नर रहे वो कौन कौन से रहे? एक तो रहा आपका ये वाला कॉर्नर डी पॉइंट, ठीक है, और आपका रहा एक ये आपका ए पॉइंट, कॉर्नर्स लेने अपन को। एक ये रहा आपका बी पॉइंट और एक आपका ये रहा सी पॉइंट। ये आपका शेडेड का पार्ट से टच लाइन है सारी, ये शेडेड पार्ट से टच लाइन है, बाकी लाइनें अपने काम ही नहीं आएंगी। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो गई 24 और 0, पहले x लिखते हैं। यहाँ आपकी वैल्यू हो गई 12 और 4, पहले 12 यहाँ x1 से लेंगे और 4 आप यहाँ से लेंगे। और यहाँ वैल्यू आपकी हो गई 4 और 12, तो ये 4 और 12। और यहाँ आपकी वैल्यू हो गई x1 तो 0 है और x2 24 है, तो 0 और 24। ये चार वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली हैं। अब इनको आप इक्वेशन में पुट करेंगे। ये मिनिमम z की इक्वेशन है, 6000 x1 एंड 4000 x2, है ना। सबसे पहले हमारी ए जो कंडीशन है उसमें देखिए 24 और 0, तो यहाँ 24 और 0 पुट किया गया। फिर हमारी बी कंडीशन देखेंगे, तो बी कंडीशन में 12 और 4 है, तो यहाँ 12 और 4 पुट किया गया। फिर सी कंडीशन में 4 और 12 है, तो यहाँ 4 और 12 पुट किया गया। और डी कंडीशन में आपका 0 और 24 है, तो यहाँ 0 और 24 पुट किया गया। 6000 तो चल ही रहा है वो, तो अब इनसे मल्टीप्लाई कर दो, 6000 इंटू 24, 4000 इंटू 0, दैट इज 144, 6000 इंटू 12 एंड 4000 इंटू 4, दैट इज 88,000, 6000 इंटू 4 प्लस 4000 इंटू 12, दैट इज 72,000, 6000 इंटू 0 प्लस 4000 इंटू 24, दैट इज 96,000। अब देखो हम मिनिमाइज की इक्वेशन ले रहे हैं, हमारी जो इक्वेशन है वो मिनिमाइज की है। मिनिमाइज यानी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, तो ये सब कॉस्ट ही तो निकली, ये सब कॉस्ट है। और इन कॉस्ट में सबसे मिनिमम जो कॉस्ट है ना, वो है आपकी सी वाली, सबसे मिनिमम कॉस्ट। तो आपके लिए सी पॉइंट सबसे बेस्ट है। सी पॉइंट कौन सा हो गया? सी पॉइंट हो गया ये वाला, यानी आपको 4 तो x1 चाहिए और 12 x2 चाहिए। इससे आपका काम जो है वो परफेक्टली हो जाएगा, आपकी कॉस्ट मिनिमम बैठेगी। तो x1 तो 4 है, x2 12 है, और z मिनिमम जो मिनिमम कॉस्ट है वो आपकी 72,000 है। इससे आपकी सारी चीजें हो गई। अब आपको पता लग गया कि ऐसा क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करना हो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, रॉ डेटा तैयार करिए। ये रॉ डेटा आपका, ये रफली आप कहीं भी तैयार कर लेना। ये स्टेप नंबर 1 है आपकी। स्टेप नंबर 2 में आपको इक्वेशन बनानी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम जिसकी भी आप बना रहे हैं। स्टेप नंबर 3 में आपको उनका डेटा सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई आपका 0 मानकर एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, इस तरीके से। देन स्टेप नंबर 4 में आपको उन सबको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना पड़ेगा। देन स्टेप नंबर 5 में आपको ये कंक्लूजन निकालने पड़ेंगे कि कौन कौन से कंक्लूजन निकले आपके इस ग्राफ पेपर पे। ये आपका स्टेप नंबर 5 हो गया। और देन स्टेप नंबर 6 में आपको अपनी मिनिमम की जो इक्वेशन है उसमें आपको इनको पुट करना पड़ेगा। और देन लास्ट स्टेप सिलेक्शन करना पड़ेगा आपको स्टेप नंबर 7 में कि आपको कौन सा लेना है। तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट तो मिनिमम ही होनी चाहिए, इसलिए सबसे मिनिमम कॉस्ट इन सब में 72,000 है, तो आप इसका सिलेक्शन जो है वो करेंगे।